A flight to London crashed shortly after takeoff. Air India is in deep crisis. What began as a routine flight from Ahmedabad to London on the 12th of June ended in a national tragedy. 241 people were killed. हेलो दोस्तों, अब तक मैंने इस चैनल पर प्लेन मिस्ट्री के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किया है। पहला वीडियो फ्लाइट 571 के ऊपर था, जो प्लेन एंडीज के पर्वत से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसमें 45 लोगों में से 29 लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ 16 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। और दूसरा फ्लाइट A330 के ऊपर था। इस प्लेन में 246 लोग सवार थे। यह प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट पर प्लेन का दोनों इंजन बंद और फ्यूल खत्म हो जाता है। हालांकि इस प्लेन को पायलट सक्सेसफुली लैंड कर देता है, जिससे सभी लोग जिंदा बच जाते हैं। लेकिन ये वीडियो सबसे हटकर है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि आपकी आंखें नम हो जाएंगी और पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इस प्लेन क्रैश से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर किया है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। बात है 12 जून सन 2025 का दिन, गुरुवार था। फ्लाइट AI-171 गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया लंदन के लिए जा रहा था। दोपहर का समय था। प्लेन में सभी यात्री खुशीपूर्वक चढ़ रहे थे। प्लेन अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरने वाला था। प्लेन में 230 पैसेंजर, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से 52 लोग इंग्लैंड के, 6 पुर्तगाल के, 1 कैनेडियन और बाकी के 183 लोग इंडिया से थे। प्लेन के कप्तान सुमित सबरवाल थे, जिसे 8200 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, और को पायलट क्लाइव कुंदन थे, जिसे 1100 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले जो भी सब प्रोसेस है वह पूरा हुआ। प्लेन में 1,25,000 लीटर फ्यूल मौजूद था। प्लेन में एकदम खुशी का माहौल था। कोई सेल्फी ले रहा था तो कोई किसी से बात कर रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था बस कुछ मिनट में ही ये सब खत्म हो जाएगा। प्लेन अपने निर्धारित समय से 1:39 पर रनवे 23 से टेक ऑफ के लिए निकलती है। सिर्फ टेक ऑफ के 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंचा था। प्लेन में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे आने लगता है। तभी पायलट ने ATC को कॉल करके 3 बार मेडे, नो थ्रस्ट नो पावर गोइंग डाउन कहा। Thrust not achieved. Falling. Mayday. मतलब कि प्लेन और यात्रियों की जान संकट में है। हमें तुरंत आपातकालीन मदद की ज़रूरत है। प्लेन को थ्रस्ट नहीं मिल रहा। प्लेन ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है और पावर भी नहीं मिल रहा ताकि प्लेन टेक ऑफ कर सके। इसके तुरंत बाद ही ATC ने दोबारा फ्लाइट AI-171 से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत सिग्नल लॉस्ट हो गया। मात्र इतने ही समय में प्लेन एयरपोर्ट से 1-2 किलोमीटर आगे रेसिडेंशियल एरिया मेघानी नगर में BG मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल पर क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक प्लेन हॉस्पिटल पर गिरने से पहले ही प्लेन में आग पकड़ लिया था। प्लेन में फ्यूल ज़्यादा होने के कारण प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया, इसलिए शायद वहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और ये आग इतना ज़ोरदार था कि देखने पर डर लग रहा था। इस प्लेन क्रैश में 242 पैसेंजर में से 241 पैसेंजर तुरंत राख में तब्दील हो गए। सिर्फ एक पैसेंजर, जिसका नाम रमेश विश्वास है, वो 11A विंडो सीट पर बैठा था, इसलिए इमरजेंसी विंडो खोलकर
तुरंत कूद किया और बच गया। फिलहाल वो जख्मी हालत में था, अभी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। प्लेन जिस मेडिकल कॉलेज पर गिरा है उसमें करीब 60 लोग बुरी तरह से घायल हैं और 11 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी है। टक्कर इतनी तेज थी कि बिल्डिंग के बीचों बीच बनी पानी की टंकी दूसरी तरफ पहुंच गई। इसके बाद विमान का पिछला हिस्सा इसी बिल्डिंग में फंस गया तो वहीं बाकी का हिस्सा आगे जाकर गिरा। इसके बाद हुए ब्लास्ट में सिर्फ विमान के परखच्चे ही नहीं उड़े बल्कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में खड़ी गाड़ियां जलकर राख हो गईं। बिल्डिंग पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। प्लेन का हर पार्ट टूटकर इधर उधर बिखर गया। हॉस्टल की मेज से जब प्लेन टकराया तो उस वक्त इंटर्न डॉक्टर खाना खा रहे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देखते ही देखते ये प्लेन क्रैश एक भयानक मंजर में तब्दील हो गया जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जो प्लेन था यूएस के बोइंग कंपनी 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था। इसका आज तक का इतिहास रहा है कि आज से पहले कभी क्रैश नहीं हुआ था। यह प्लेन सेफ्टी के मामले में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एरोप्लेन था। एयरपोर्ट को 2:30 पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सभी प्रोटोकॉल पूरी होने के बाद दोबारा इसे 5 बजे एयरपोर्ट को खोला गया। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 270 डेड बॉडी को खोजा जा चुका है जिनका बॉडी पूरी तरह से जल चुका है और अभी बचे हुए डेड बॉडी को खोज रहे हैं और डीएनए की मदद से पहचान कर रहे हैं। इस प्लेन क्रैश में सिर्फ एक आदमी जो बचा था, रमेश बिश्वास। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद आकर रमेश से हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान बात की। रमेश ने बताया कि वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा। इस प्लेन इंसिडेंट में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे जो अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। प्लेन जिस सिविल हॉस्पिटल पर क्रैश हुआ था वहाँ छात्रों में अफरा तफरी मचा हुआ था। छात्र सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ छात्र तो बालकनी से छलांग लगाते नजर आ रहे थे। हालांकि अभी तक इस प्लेन क्रैश का कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला कि आखिर फ्लाइट AI-171 क्रैश क्यों हुआ। कई ज़्यादा रिसर्च करने के बाद सिर्फ एक रीजन दिख रहा है और एक्सपर्ट ने भी यही बात कही कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। प्लेन के इंजन विंग्स के नीचे लगे होते हैं, 2 इंजन थे। अगर एक इंजन भी फेल होता है तो प्लेन दूसरे इंजन के जरिए भी फ्लाई कर सकता है इमरजेंसी में, यहाँ तक कि वो सेफ डिस्टेंस तक जा सकता है और फिर सेफ तरीके से लैंडिंग भी कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है। दरअसल फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर का मतलब है कि विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम जिसमें लैंडिंग गियर, ब्रेक फ्लैप और बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं जिससे प्लेन को कंट्रोल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्लेन को लिफ्ट नहीं मिली, हाइट होती तो प्लेन रिकवर कर सकता था। दुर्भाग्य से इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अब इसकी जांच करने पर पता चल जाएगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। ब्लैक बॉक्स एक खास तरह का रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो हर प्लेन में लगा होता है। ये प्लेन से जुड़ी अहम जानकारियां जैसे स्पीड, हाइट, डायरेक्शन और पायलट की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। प्लेन इंसिडेंट की स्थिति में जांच का सबसे बड़ा सुराग यही होता है। इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है लेकिन इसका रंग नारंगी होता है ताकि आसानी से इसे देख सके और खोज सके। ब्लैक बॉक्स को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और आग जैसी परिस्थितियों को सहने के लिए डिजाइन किया जाता है। बता दें कि हर कमर्शियल फ्लाइट में 2 ब्लैक बॉक्स होते हैं और ये मजबूत बॉक्स में बंद होते हैं ताकि विस्फोट, आग, पानी के दबाव और तेज गति की दुर्घटना के बाद भी सुरक्षित रहे। ब्लैक बॉक्स के 2 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यह प्लेन की हाइट, स्पीड, इंजन की पावर और उड़ान की डायरेक्शन जैसे तकनीकी आंकड़ों को रिकॉर्ड करता है। आधुनिक विमानों में जैसे कि दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 787 में यह यंत्र हजारों तकनीकी मापदंडों को दर्ज करता है, पायलट के नियंत्रण इनपुट से लेकर एयर कंडीशनिंग सिस्टम तक। सेकंड, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह यंत्र कॉकपिट के भीतर की सारी आवाज़ें रिकॉर्ड करता है जिसमें पायलटों की बातचीत, रेडियो पर संवाद,
वार्निंग अलार्म आदि शामिल होती है। ये दोनों रिकॉर्डर 25 घंटे तक की उड़ान से जुड़ी सूचनाएं लगातार रिकॉर्ड करते रहते हैं, जिससे किसी भी तकनीकी समस्या की पूरी जानकारी भी जांचकर्ताओं को मिल जाती है। अंग्रेजी अखबार ईटी रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड को दुर्घटना के बाद लगी आग से भारी नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि भारत में इसका डेटा निकालना असंभव हो गया है और इसे अमेरिका भेजा जाएगा। AI crash probe is concerned. We're now learning that the black box will be sent to the United States and all the data in it will be recovered in the US. बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया और इसे इंडिया में ही अच्छे से जांचा जाएगा। यह प्लेन हादसा कैसे हुआ? हालांकि इस सवाल का जवाब खोजने के लिए 9 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। इस जांच में एक लड़के का छत से बनाया गया 19 सेकंड का वीडियो से और जानकारी मिल सकती है। एक्सपर्ट ने इस हादसे के वक्त का जो वीडियो देखा, उन्हें विमान हादसे के 30 सेकंड पहले की वीडियो में एक अजीब बात देखी। ये था विमान की रैम एयर टरबाइन रैट का बाहर आना। उनके अनुसार ये प्लेन के दोनों इंजन फेल होने की थ्योरी की ओर इशारा करता है। शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे वाली जगह पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। पीएम अहमदाबाद के सिविल अस्पताल भी गए, जहां मेडिकल कॉलेज के घायल छात्र भर्ती हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने कहा, फ्लाइट AI 171 हादसे में 190 पीड़ितों के DNA नमूने परिवार के सदस्यों से मैच कर गए हैं। अभी तक 159 डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिए गए हैं, जिनमें से 123 भारतीय, 7 पुर्तगाली, 27 ब्रिटेन के, 4 गैर यात्री और एक व्यक्ति कनाडा से है। अधिकारी पीड़ितों की पहचान करने के लिए DNA परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि कई शव पहचान नहीं हो पा रही है। शव या तो पूरी तरह जल गए हैं या छत बिछत है। उन्होंने बताया कि कुछ शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है, इसलिए उनकी शिनाख्त के लिए DNA जांच की जा रही है। अहमदाबाद हादसे के बाद तुरंत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की। NDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। पता चला है कि इंजन को सिर्फ 3 महीने पहले मार्च 2025 में ही बदला गया था। यह बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लगभग 12 साल पुराना था। इसकी पिछली पूरी जांच जून 2023 में हुई थी और अगली जांच दिसंबर 2025 में होनी थी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इसके साथ ही घायलों के इलाज का खर्च भी टाटा ग्रुप उठाएगा और बीजे मेडिकल के हॉस्टल को फिर से बनाने में भी मदद करेंगे। इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बारे में आगे जो भी नया अपडेट आएगा, जैसे कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्रैश होने का असली रीजन क्या था और भी तमाम जानकारियाँ इस प्लेन क्रैश से रिलेटेड ब्लैक बॉक्स को जांच करने पर क्या पाया गया था, इसके ऊपर भी मैं एक फुल वीडियो बना दूंगा। बस कमेंट में लिख दीजिए यस आई नीड। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मैं रिकमेंड करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो, ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी स्पाई एजेंट, कैसे एक इंडिया की हरियाणा हिसार की रहने वाली ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। पहलगाम अटैक के पहले वो पाकिस्तान में गई थी और पहलगाम अटैक के बाद भी वो तुरंत पाकिस्तान गई। इंडिया की सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। हालांकि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, पूछताछ अभी जारी है और वो अभी हरियाणा के हिसार के सेंट्रल जेल में बंद है। तो इस वीडियो को एक बार जरूर चेक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। बाय।